बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एजुकेशन। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। फेसबुक पेज पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, यूट्यूब जाएं, जहाँ पे मर्जी जाएं, के बी डेकोरेशन लिखना है, सीधा मेरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे कोई भी बात करनी है मुझे सिम पे कॉल ना करें, मुझे सिम पे मैसेज ना करें, सीधा व्हाट्सअप बना हुआ है, डिजिटल दौर है, जाके व्हाट्सअप करो, डिटेल मिल जाएगी। प्राइसेस बार बार पूछ रहे हैं, कैटलॉग पे प्राइस अवेलेबल है, रेट हमारे फिक्स हैं। ज्वेलरी की अगर कोई चीज़ पूछनी है या लेनी है, आप मुझे मैसेज कर दें, हम आपको रेट बता देंगे, क्योंकि हर चीज़ का रेट डिफरेंट है, हर चीज़ में मटेरियल भी डिफरेंट लगा हुआ है, हर चीज़ की क्वालिटी भी डिफरेंट है। इस तरह से काम कम ज़्यादा वो होता रहता है, इसलिए वो बजट में भी कमी पेशी होती रहती है। ठीक है, रेट मेरे फिक्स हैं जो कैटलॉग पे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये मोल्ड है। मोल्ड आज मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो दिखा रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। मुझे याद है मैंने 2010 में 2011 और 10 के दरमियान में मैंने फ़ीस दी थी, और मैंने उस दौर में 20,000 रुपया जो थी क्ले वर्क के कोर्स की फ़ीस दी थी, जहाँ पे 2500 लेते थे, क्योंकि मैं लड़का था। तो फिर हमने 5,000 रुपया जो था वो हमने उसमें से दी थी मटेरियल की फ़ीस, और 15,000 रुपया जो थी वो हमने कोर्स की फ़ीस दी थी, जिसमें कोर्स में सिर्फ क्ले बनाना, कलर मिक्सिंग और फ्लावर मेकिंग, ये 3 कोर्स है जो मैंने सीखे थे। ठीक है, जितने फ्लावर मेरे जहन में थे वो कोर्स किया, फिर उसके देन अगला कोर्स भी 3 माह बाद उनका आ गया, वो भी मैंने किया। फिर उसके बाद एक और कोर्स आ गया, उन्होंने कहा उसमें और फ्लावर बनाना सिखाएंगे भाई, करना है, मैंने वो भी कर लिया। मतलब 3 कोर्स जो है ना मैंने 20-20 हज़ार रुपये में किया, 60,000 रुपये में। 2011 के 10 की बात है, तो उसके मिड में तो उसमें मैंने कोर्स किया, तो ये फिर वहाँ पे फ्लावर बनाना सीखे, मोल्ड बनाना सीखे, और वो किए। और इसको करते हुए मुझे बड़ा अरसा हो गया। यूट्यूब और इंस्टा फेसबुक पेज पे मैं इसलिए आया हूँ, कोरोना वायरस की वजह से जो था सब ने ही ऑनलाइन शुरू कर दिया था, तो फिर मुझे भी करना पड़ा शॉप से हट के। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ा भी, मेरा पेज चल गया, मेरा चैनल चल गया, और मेरे बाकी काम भी चल गए, और मैंने चलाए भी। क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट मेरे क्या, जहाँ से हम काम सीखा था वहाँ से उनके स्टूडेंट भी थे, क्योंकि मैं काम मटेरियल का करता था। वो ऐसा स्टूडेंट बन गए, ये बन गए। उस दौर में बड़ी रकम होती है भाई, 60,000 रुपया, और हर 2 माह बाद 20,000 रुपये मैंने भरा है, और मुझे पता मैंने कैसे भरा है। तो वो कर करा के फिर मेहनत से सारे कहते हैं मोल्ड। एक बड़ी बहुत अच्छी मिसाल किसी ने दी है कि जो शख्स लिफ्ट का आदी हो ना, तो उसको पता नहीं होता कि दाएं बाएं के मनाजर क्या हो रहे हैं, और वो कैसे उस लिफ्ट से चौथी बिल्डिंग पे गया। जो सीढ़ियों से जाने वाला होगा ना, खुद अपने बलबूते पे और सीख के, पहली बात सीख के, नो कॉपी, सीख के, तो उसको पता होता है मैं यहाँ से गिरा था, यहाँ से चला था, मैंने ऐसे कर दिया, फिर वैसे कर दिया। वो जितने भी मोड़ आते हैं, सीधे रास्ते आते हैं, जो कुछ भी उस चौथी मंजिल तक जाने के लिए, 100 सीढ़ी पे पहुँचने के लिए जो भी मनाजर उसकी आंखों से गुजरते हैं, उस सारी ज़िंदगी उसको याद रहते हैं। जब वो 100 से नीचे भी गिरता है ना, तो उसको पता होता है मैं फिर से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, मुझे कोई चैनल पे धमकी लगाता है हम आपका चैनल बंद करा देंगे, कोई कहता है इंस्टा बंद करा देंगे, कोई कहता है फेसबुक पेज बंद करा देंगे, कोई कहता है ये कर देंगे वो कर दें। मैंने ना तो सब्सक्राइबर खरीदे हुए हैं, ना मैंने कोई फेसबुक फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, ना इंस्टा पे लाइक कमेंट शेयर खरीदे हैं, कुछ भी नहीं। मैंने इन कामों में तो 1 रुपया नहीं लगाया, और ना मैं लगाता हूँ। क्यों? मेरी नीयत और वजह ये है कि लोगों ने आपको पसंद करना है तो खुद ब खुद कर लेंगे, नहीं करेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है, सब्सक्राइबर लाइक कमेंट शेयर पैसे दे के तो मैं रातों रात इतना मिनटों में ख़रीद लूँ, मेरे 7-8 हज़ार रुपये मेरे लिए कोई बस की बात नहीं है। ये एक चुटकी की मार है, मैं 20 हज़ार क्या 50 हज़ार भी हट सकता हूँ। ये लाइक कमेंट शेयर और ये वॉच टाइम पूरा करना और ये चीज़ें खरीदनी मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर ये चीज़ मेरे जहन में है कि लोग रिज़्क तो नहीं ना देंगे, रिज़्क अल्लाह ने देना है। बंदे अगर ज़रिया बने हैं तो वो फिर पक्के ज़रिया बनेंगे। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी। अगर होगा काम चलने के काबिल तो दुनिया ज़रूर खरीदेगी, और ख़रीदा भी है, और खुशी भी हुई है, और उनके दम से ही आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने। ये सेटअप पहले दिन का काम देख लें और आज तक देख लें, आगे ही चला हूँ, पीछे नहीं मैं गया। तरक्की पर तरक्की होती गई है, पीछे नहीं मैंने मुड़ के देखा, और ना मैं पीछे देखने वाला हूँ। ठीक है, ये बात होती है सारी। जो कहते हैं कॉपी हो गया, फलाना हो गया, ऐसे लोगों से बात आ जाओ भाई, छोड़ो। किन बातों में एक पाकिस्तानी कौम की एक अजीब सी सिचुएशन है कि जो जहाँ पे लगाते हैं वहीं पे शुरू ही हो जाते हैं, जान ही नहीं छोड़ते। तस्दीक इस तरह तो 5 वक्त की, वो किसी ने मुझे वीडियो में भी कहा था कि भाई आप एक बात 5-5 बार क्यों बोलते हैं, और मैंने कहा कि 5 वक्त अजान होती है, कितने के लोग भाग के जाते हैं, वो तो अल्लाह का हुक्म है, तो कोई अमल नहीं करता, मैं तो फिर इंसान हूँ। एक पे 10-10 वीडियो भी बनानी पड़ती है, वॉइस मेक ओवर भी करनी, सारा कुछ करना पड़ता है, फिर जाके कुछ होता है। और एक रिंग बेचना ना, बेच के दिखाओगे ना, फिर मुझे बताना एक मोल्ड ही बेच के दिखा दो, ये कितना मुश्किल होता है।
पर शुक्र है अल्लाह का, डील भी सेल होती है, मटेरियल भी सेल होता है, सारा कुछ होता है। ये आपका पार्सल है, ये मैंने रेडी कर दिया है, ये शॉपर में मैं पैक कर दूंगा। सबका रिज़ल्ट मैंने चेक कर लिया था, एक मैंने कहा चलो आपके सामने आपका भी शेयर करूँ, थोड़ी बातें हो जाएँ। गुस्सा ना किया करो, वीडियो कोई फजूल बकवास नहीं होती। हाँ, मैं ज़रा पंजाबी बोलता हूँ, ये मेरी आदत का हिस्सा, मैं क्या करूँ। पर बट ये देख लो, ये इसको हल्का सा इसकी जगह छोड़नी, इस तरह से होता है। हर चीज़ मैं भी सिखाने बैठ जाऊँगा, वही बात है, रिज़्क तो अल्लाह ने देना पे चीज़ें भी तो होती हैं ना। ये देखो क्लियर रिज़ल्ट है। हर मोल्ड को अच्छा, ये इस तरह से पॉइंट बना के निकालोगे ना, कभी भी इसमें पेटल्स टूटेंगी नहीं, चाहे बड़े फ्लावर हों, खास करके रोज़ फ्लावर में पेटल्स होती हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट निकालता हूँ तो इसका रिज़ल्ट चेक करवा देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमेशा इस तरह निकालोगे कभी नहीं टूटेगा। सेकंड बात है, थ्रेड से काट लो, कैंची से, छुरी से, जो चाकू चूकू जो कुछ भी मिलता है तेज़ धार वाली चीज़, उससे इसको काट दो। मैं किससे काटता हूँ, मैं धागे से काटता हूँ, ठीक है। धागा यहाँ पे रख के ना खींच देता हूँ, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक फ्लावर इस तरह से निकाल दूँ, अगर फ्लावर आपका इस तरह से निकल रहा है तो ठीक है, वरना उस तरह से निकाल दे। हर मोल्ड की एक अपनी टेक्निक होती है, उसके अपने कर्व होते हैं, जो जिसकी वजह से वो तंग करता है। किसी टाइम तो मोल्ड के अंदर फ्लावर टूट टूट जाते हैं, ऐसा सीन भी होता है। और क्ले तो ये देखें, क्ले फटेगी क्यों, ये ले मुलायम है सारी, क्ले फटेगी क्यों। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है, ये देखें टूट गया है। तो इसका मतलब हमें अब ये निकाला हुआ और ये निकाला हुआ चेक करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये चमक नज़र आ रही है, ये पेट्रोलियम जेली की है, तो ये खुद बहुत ड्राई होने के बाद एक पापड़ फॉर्म में आएगा, एयर से उड़ जाएगा सारा कुछ, और ये क्लियर परमानेंट नज़र आएगा, और एक डायरेक्ट रोज़ फ्लावर होगा, ठीक है। फ्लावर को सूखने के लिए पूरे 7 दिन दिया करें, एक हफ़्ते के अंदर फ्लावर्स ड्राई होते हैं, और एक हफ़्ते के अंदर ज्वेलरी ड्राई होती है। अगर आप 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अपनी ज्वेलरी को अच्छे से पहले दिन से लेकर एंड तक अच्छे से ड्राई करके फ्लावर रख लें, जब 7 दिन गुजरें उसके बाद ज्वेलरी बना के पूरी रेडी एक टाइम में ही करें, ताकि गड़बड़ ना हो, एक जैसी बने, इक्वल बने। उसके बाद आप उसको 7 दिन के खुली एयर में कपड़ा डाल के रख दें, ताकि डस्ट वगैरह भी ना आए। तो वो रख दिया करें, बाद में रिमूव होना बहुत मुश्किल हो जाती है, कपड़ा डाल दिया करें। 7 दिन बाद आप उसको देखेंगे, वो एक लाइट वेट होगा, प्रॉपर होगा, खिला हुआ होगा, हर चीज़ परमानेंट। इसकी जो ये पेटल्स होती हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं सारी, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कुछ नहीं रहता, और ये जितनी ड्राई होगी उसके पेटल उतने सिकुड़ सिकुड़ के इस तरह से ये पतले हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लो, इस तरह से पतले हो जाएंगे, ये देख लो, ठीक है। और क्रैक भी नहीं आई, रहे आपके सामने ही मैंने रखा है, और पेटल्स देख लो, किसी किस्म की कोई क्रैक नहीं आई, ठीक है। ग्लव्स पहन के काम किया करो, फिंगरप्रिंट्स फ्लावर के ऊपर कभी भी नहीं आएंगे। फ्लावर क्रिएट करनी है, दिमागी सुकून रख के क्रिएट करो, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। मुझे दुआओं में इजाज़त दें। और जो क्ले फंस जाती है उसको छुरी कांटों की मदद से ना लाएं, क्ले को क्ले से ही रिमूव करें, और ये रिमूव हो जाएगी। और नीचे गिर गई, ये देख लें, ये लो, मोल्ड भी नीट हो गया। अब मुझे इजाज़त है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहना के वी डेकोरेशन, दुआओं में याद रखिएगा। सब चीज़ें बता दी हैं, बस वो याद रखें। अब वीडियो यूट्यूब पे लोग देख देख के अब कोर्सेज़ भी अपलोड हो रहे हैं, सारा कुछ ही हो रहा है, वरना ये वही लोग हैं जो कभी कुछ बताते ही नहीं थे, ठीक है। कभी कुछ नहीं तो बताते। ग्लू कौन सा यूज़ करता है, जर्मन यूज़ करते हैं, कभी बताया ही नहीं। बस वाइट ग्लू है, क्राफ्ट ग्लू ले लें, फ़लाँ ग्लू ले लें, फ़लाँ ग्लू ले लें, फ़लाँ ग्लू ले लें, वो फ़लाँ फ़लाँ करके हज़ारों रुपये लग गए। आज तक पता ही नहीं लगा कि ग्लू कौन सा यूज़ करता है। अब जब से मेरा चैनल आया, मैंने एक चीज़ महसूस की है कि लोग देर दरातर अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट शोर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, एक चीज़ लेके उसी की वीडियो बार 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 बार, चीज़ें बिकती जाए, आगे नए से नए बनाते जाए, बिकती जाए, नए से नए बनाते जाए मटेरियल। और देखें, मैंने क्ले से शुरू किया था, एडिट करके कहाँ तक पहुँच गई ये चीज़। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ज्वेलरी भी शेयर कर रहे हैं, जो जो मतलब आता जाता है आर्टिकल बनाते जाते हैं, शेयर करते रहते हैं, और काम लगे हुए हैं, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। चलो, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। मोल्ड को निकालने का तरीका यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। और मोल्ड सॉफ्ट हों या हार्ड हों, निकालने का तरीका वो रखेंगे तो कभी पैडल्स ख़राब नहीं होगी, अंदर टूटेगी नहीं, और एक चीज़ परमानेंट अच्छे तरीके से वो बाहर निकलेगी, और आपका काम भी अच्छा होगा। वरना आप जो है वो शिकायत का ही करेंगे, पेटल टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। ग्रीस अच्छे से करें मोल्ड को, और अपना काम चला लें। अल्लाह हाफिज़।